यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस के हमले की एक तस्वीर, जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी कमान को कैसे ध्वस्त किया। फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक। तो रूस ने कैसे यूक्रेनी कमान को ध्वस्त किया, उसकी ये एक और तस्वीर है, जहां फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना पर एक और बड़ा अटैक। और ऐसा नहीं है कि रूस ही बड़े नुकसान को अंजाम दे रहा है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें रूस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की अपाचे बटालियन का ये एक्शन जरा आप देखिए। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी काफिले को टारगेट किया है। यूक्रेन पर हमले की तैयारी में थी रूसी फौज और उसी दौरान यह हमला हो गया। हालांकि जिस टॉम हॉक को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं, अब इसी टॉम हॉक मिसाइल पर पुतिन की चेतावनी को लेकर भी आज एक सबसे बड़ी खबर है। टॉम हॉक मिसाइल की ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की यह डिमांड इसलिए है क्योंकि वो पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं। अब एक बड़ी खबर यह है कि पुतिन की यह चेतावनी की वॉशिंगटन की तनाव बढ़ाने की यह कोशिश होगी और रूस पर हमले हुए तो चौंकाने वाला जवाब भी देंगे। पुतिन का क्रोध प्रचंड, टॉम हॉक का जवाब एटम बॉम्ब। यही बड़ी खबर है, जहां रूसी राष्ट्रपति की चेतावनी जानिए। कैसे टॉम हॉक से हमला हुआ तो जोरदार जवाब देंगे। यूक्रेन को टॉम हॉक मिली तो तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। दावा यह कि पुतिन की धमकी को यूएस और यूक्रेन हल्के में नहीं ले रहे। पहली वजह पुतिन का एक्शन, क्योंकि ट्रंप के साथ हंगरी वार्ता स्थगित हो चुकी है और न्यूक्लियर मिसाइल से जवाब भी दिया जा सकता है। यार्स और सिनेवा मिसाइल से ड्रिल भी की गई हैं। दूसरी बड़ी वजह, जहां पुतिन के एक्शन को समझिए कि कैसे नेटो से यूक्रेन को हथियार मिले तो ड्रोन विमानों की एंट्री से पश्चिम में भी खौफ है। हालांकि बड़ा सवाल यही कि क्या यूक्रेन को टॉम हॉक की आपूर्ति के बाद एटम बॉम्ब से पुतिन जवाब देंगे। डॉक्टर संदीप, सवाल आपसे, क्योंकि इसी टॉम हॉक को लेकर मैंने बात कही कि किस पर यकीन करें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देने का फायदा नहीं, इस्तेमाल में 6 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तीसरी तरफ पुतिन, जो पूरे स्तर पर परमाणु युद्ध अभ्यास कर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं। क्या अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से ही इस दबाव का जवाब दिया जा सकता है? देखिए सुरभि जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो स्टडी किया पुतिन पर, वो ये है कि पुतिन पर किसी भी तरीके का दुनिया का कोई भी प्रेशर काम नहीं करता है। वो एक ऐसे दुनिया में एक नेता है पिछले 20-25 सालों से, जो बहुत से यूएस में प्रेसिडेंट आए गए, ठीक है। तो ट्रंप को भी वो जानते हैं कि ट्रंप क्या है। अब सवाल इस बात का है कि पुतिन ने क्लियर कर दिए थे कि यूक्रेन के ऑफेंस और डिफेंस, यूक्रेन के डिफेंसिव के लिए तो तैयार है कि ठीक है, आप उनको डिफेंस के लिए आप देते रहिए, और 4 साल से वो कर भी रहे हैं सारे लोग, ये यूरोपियन कंट्रीज है प्लस यूएसए। लेकिन जिस दिन आपने यूक्रेन को ऑफेंसिव मोड पर आने के लिए तैयार किया, उस दिन पुतिन अपनी तरीके से उन्होंने अपने कमर कस लिए। दूसरी बात यह है कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। पुतिन का डर खत्म हो चुका है। पुतिन एकदम नहीं डरते, बात डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। इसीलिए वो कभी कहते हैं कि मैं बुडापेस्ट पे अभी बात करूंगा, ज़ेलेंस्की से बात करने के पहले पुतिन से बात करते हैं। ज़ेलेंस्की कहते हो कि रशिया विल डिस्ट्रॉय यू। तो ये जो एक ग्रैपलिंग है, जो कह सकते हैं, जो डिलेमा है, जो पूरी तरह से ये जो कह सकते हैं, वो पुतिन को ना समझ पाने का ये है स्थिति किसकी, ट्रंप की। और पुतिन ही जानते हैं कि इनको जवाब कैसे दिया जाएगा। और दुनिया में आप देखिए पिछले 25 सालों से, स्पेशली मैं 2007 के बाद से बात करूं, तो रशिया ने इतने सैंक्शन झेल चुका है, इतने इकोनॉमिक आइसोलेशन झेल चुका है कि रशिया को मालूम है कि सिचुएशन से कैसे बाहर आना। तो मुझे लगता है टॉम हॉक, कोई हॉक आ जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कैसे मालूम है कि रशिया को क्या मालूम है कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है? क्योंकि 5 शर्तें जो रखी गई हैं उसमें कई शर्तें ऐसी हैं जो कि मानने योग्य नहीं है। ऐसा भी लगता है कि रूस अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जब वो कहता है कि पूरे डोनबास पर हमारा कब्जा होगा, हमारा नियंत्रण होगा। तो क्या पुतिन की एक मंशा नजर आ रही है आपको कि वो युद्ध रुकवाना चाहते हैं? देखिए समीर जी, आपने तो वो बात छेड़ी है जो 2022 में फरवरी में बात हो रही थी, और वो ये बात हो रही थी कि हम सब डिस्कस कर रहे थे ये ग्रेटर रशिया का प्लान है क्या, डोनबास, क्या ये जो डोनबास को कंट्रोल करने के जो तरीका है, तो क्या ये। लेकिन अब तो वो ऑफिशियली शर्त में लिख कर दे रहे हैं ना कि तो वो चाहते हैं, पुतिन चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं ईस्टर्न यूक्रेन का जो बॉर्डर है, वो हमेशा कहते हैं हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक, सिविलाइजेशनल ये प्रॉक्सिमिटी है। वो कहते हैं ईस्टर्न यूक्रेन रशिया का सिविलाइजेशनल पार्ट है। उन्होंने खुलकर बोला इस बात को, उनको कोई संकोच
सोच नहीं इस बात के लिए, ठीक तो है। इसीलिए वो जस्टिफिकेशन के लिए तैयार भी। और जहां पर लुहांस, आप देखिए लुहांस और डोनेट्स्क को देखिए कि फरवरी में उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और वहां के जो लोग ईस्टर्न यूक्रेनियन जो है वो अपने आप को हिस्टोरिकली पार्ट मानते रहे हैं रशिया को। ठीक है, वो तो मानते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन क्या इसके लिए तैयार होगा? अभी जो ज़ेलेंस्की का रुख है तो वो तो साफ नजर आता है कि बिल्कुल यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। वो इसे आजादी की जंग करार दे रहे हैं यूक्रेन के लोगों के लिए।